गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो आइए पहले हम एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ और हम बताएंगे कि वो क्या है। ये रुमाल, हम अभी चीज़ों के नाम बता रहे हैं। ये दस्ताना, एयरफोन, पेन, रंग, एक और पेन, स्केच पेन, ढक्कन, छन्नी, कप, और मेरे पास ये ग्लास भी है। मेरे पास कुछ फूल हैं और उसका गमला भी है नीचे, और है मेरे पास एक बुक। तो ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की है। हम कहेंगे क्यों करी है, तो हम वही बात कर रहे हैं। हमने नाम लिए अभी, तो हमने पहले बताया था नाम शब्द क्या होते हैं, संज्ञा, है ना, याद है ना, संज्ञा शब्द होते हैं नाम शब्द। तो अब हमने चीज़ों के नाम तो हमें पता लग गए, लेकिन अब वो दिखती कैसी हैं या वो संख्या में कितनी है। तो जैसे मैंने कहा था रुमाल, कैसा रुमाल है, लाल रंग का रुमाल है। हम कह सकते हैं बड़ा रुमाल भी है, ये लाल रंग का है मगर, ठीक है। कप है नीला, स्केच पेन है मेरे पास काला, कलर है भी नीला, मेरे एयरपोर्ट का जो रंग है वो सफ़ेद है, और मेरे पास जो पेन है ये देखने में लाल है, और मेरे पास जो ये ढक्कन था इसका रंग हरा है। किताब मेरे पास छोटी बड़ी भी कह सकते हैं, पतली है थोड़ी, सफ़ेद रंग की है अगर हम रंग की बात करें। ये दस्ताना मेरे पास बैगनी रंग का है, और ये जो पॉट है इसमें नारंगी फूल हैं और बहुत सारे फूल दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे अच्छे फूल हैं, और जो इसका पॉट है इसका रंग भी लाल है। और मैंने आपको दिखाई थी एक छन्नी जिसका रंग था पीला, ठीक है। तो ये जो हमने इन शब्दों के बाद जो हमने बताया कि ये कैसा रंग है या ये दिखने में कैसा है, तो ये जो कैसा बताया ना आपने कि लाल रुमाल, बैगनी दस्ताना, नीला कप, लाल पॉट, हरा ढक्कन, तो ये जो आपने बताए ये शब्द बता रहे थे कि वो चीज़ कैसी है, यानी कि वो है विशेषण। विशेषता बताई ना कि कप कैसा है, नीला, तो नीला शब्द जो हो गया ये विशेषण हो गया। लाल, लाल शब्द जो है वो विशेषण है। रुमाल की विशेषता बताई लाल शब्द ने कि कैसा रुमाल है, लाल है। कैसा दस्ताना है, बैगनी है। कैसा रंग है, नीला। तो ये जो नीला शब्द है ना विशेषता बताने वाला, तो चीजें कैसी हैं, वो संज्ञा शब्द या सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा है और कितना है, संख्या में कितने। अब ये एक फूल, बाकी सब चीजें एक हैं लेकिन फूल बहुत सारे हैं, हम अनेक भी कह सकते हैं ये, क्योंकि भाई हमने गिने नहीं है ये, ठीक है। पेन हम कह सकते हैं मेरे पास दो पेन है, एक लाल और एक काला, तो दो भी जो है कितने हैं, दो शब्द भी विशेषण है कि दो पेन है, लाल और काला ये भी विशेषता बता रहा है इन पेन की, तो ये भी विशेषण शब्द है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि चीजें कैसी हैं और कितनी हैं, यही विशेषण होता है, ठीक है। बहुत सारे, और एक और बात, चीजें एक तो देखने में कैसी हैं, अभी हमने सब रंगों की बात की, यहाँ पे हम शेप की भी बात कर सकते हैं। शेप यानी कि बड़ा, छोटा, पतला, दुबला, चौकोर, है ना, ये भी हम कह सकते हैं, तो ये भी विशेषण है। ये सारे सब जो है वो विशेषण है। अब विशेषण शब्द शायद आपको समझ आए, चीजों की विशेषता बताने वाले कि वो चीजें कैसी और कितनी। दो प्रश्न आपने अपने दिमाग में रखने हैं कि वो कैसी है और कितनी है। ये आपको बताएगा जो भी आंसर होगा, जो भी प्रश्न का, इन प्रश्नों का जवाब जो भी शब्द देगा कि वो चीज कैसी है देखने में,
चाहे वो आकार है, रंग है, रूप है, अवस्था है, वो कैसी दिख रही है, तो ये शब्द जो है बता रहे हैं जो वो कैसा है, वो विशेषण शब्द है। और कितना है, संख्या में कितने हैं, वो शब्द भी विशेषण होते हैं। ठीक है। अब एक नई बात ये है हमारी जानने वाली आज कि एक शब्द है, एक चीज के, एक शब्द तो नहीं मैं चीज कहूंगी, एक चीज के बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं। मान लो हमने कहा एक रंग, ये रुमाल लाल है, ये चौकोर भी है, ये छोटा भी हो सकता है, कोई बच्चा इसे बड़ा भी कह सकता है। तो छोटा, बड़ा, चौकोर, ये सब जो है शब्द विशेषण है। ठीक है। तो एक शब्द के बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही विशेषण हो। हम कप को भी कह सकते हैं नीला कप, छोटा कप। कोई बच्चा कहेगा तो बहुत बड़ा है, बड़ा कप। ऐसे ही एक काला ग्लास और भरा ग्लास भी है, इसमें पानी है तो हम भरा ग्लास भी कहते हैं। खाली कप भी कह सकते हैं, ये खाली कप है। ठीक है। तो खाली और भरा भी इसकी बात बता रहा है, तो ये भी विशेषण है। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बताया आपके लिए, मैंने एक पिक्चर बनाई है ये पेड़ की, अब इसमें रंग नहीं किया मैंने। तो ये मैंने आपको ये बताया कि एक शब्द के बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं। अब ये पेड़ किसी को घना लग सकता है, किसी को छायादार लग सकता है, किसी को बड़ा दिख सकता है, किसी को ये हरा भरा लग सकता है, किसी को ये जंगली लग सकता है, किसी को फल, अगर इसमें फल लगे तो हम फलदार भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक भी कह सकते हैं। वैसे संख्या मैंने कहा था ना कितने हैं पेड़, एक पेड़ है। तो ऐसे ही विशाल हो सकता है, कोई इसे ऊंचा भी कह सकता है, इसका हाथ नहीं पहुंच रहा, बहुत ऊंचा है, बड़ा पेड़ है, ऊंचा पेड़ है ना। तो एक शब्द के बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं, एक से ज्यादा विशेषण हम कह सकते हैं उसके बारे में कि वो चीज कैसी है। ठीक है। विशेषण के भेद हम अगली कक्षा में सीखेंगे। बाय।